Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of mathematical functions given to us. Here a list of mathematical function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Similarly, Microsoft के Excel प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस दिए गए हैं, जिनमें से कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो फंक्शंस को आपस में कंपेयर करेंगे. परम्यूट स्टैटिस्टिकल फंक्शन है और कॉम्बिन मैथ्स का फंक्शन है. इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे. आइएगा मूव करते हैं परम्यूट एंड कॉम्बिन फंक्शन के ऊपर. परम्यूट और कॉम्बिन फंक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को यहाँ पर जनरेट कर दिया, सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम इन जनरेटिंग द स्ट्रक्चर, और आपको इससे चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके, इसको ध्यान में रखा गया है. परम्यूट फंक्शन, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑब्जेक्ट्स. Whereas combine function, it returns the number of permutations for a given number of objects. मैं यहाँ पर आपके सामने तीन ऑब्जेक्ट्स को टेकअप करूँगा. इन तीन ऑब्जेक्ट्स के बेस के ऊपर हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं और कितने हम कम्बिनेशन ले सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो मैं डायरेक्टली इस जगह के ऊपर परम्यूट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. परम्यूट फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, नंबर एंड नंबर चूजन. मेरे पास नंबर 3 है, ABC 3 नंबर हैं. मैं इन तीनों में से इन तीनों नंबर को ही चूज कर लेता हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. परम्यूट ने मुझे आंसर दिया, यू कैन हैव 6 परम्यूटेशंस. अभी इस पर्टिकुलर लाइन को भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कॉम्बिन फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इक्वल्स टू कॉम्बिन. कॉम्बिन फंक्शन के अंदर भी हमारे पास सेम टू आर्गुमेंट्स हैं, नंबर एंड नंबर चूजन. नंबर के केस के अंदर हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 दे दिया. और नंबर चूजन के अंदर भी मैं 3 में से तीनों नंबर को चूज करना चाहता हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. कॉम्बिन फंक्शन ने मुझे आंसर दिया 1, जबकि परम्यूट फंक्शन का आंसर 6 है. मैं आपके सामने इस जगह के ऊपर इसकी वेरिफिकेशन दूंगा. हमारे पास जो परम्यूटेशंस बन सकती हैं मैं उनको लिखता जा रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज ABC, द सेकेंड ACB, द थर्ड वन BAC, फोर्थ वन BCA, द फिफ्थ वन CAB, and the last one is CBA. अगर हमारे पास 3 आइटम्स दी गई हैं, टोटल 3 आइटम्स हैं, उनमें से हमने 3 को ही सिलेक्ट करना है, तो इन 3 से हम 6 डिफरेंट वेरिएशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखिएगा ABC है तो दूसरे के अंदर ACB है. ए परम्यूटेशन इज ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन. इसके अंदर अगर इनका ऑर्डर भी चेंज होता है तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन है. फॉर एग्जांपल ABC सेकंड के अंदर ACB, ये ऑर्डर भी चेंज हो गया. जब ये ऑर्डर भी चेंज हो गया तो ये परम्यूटेशन उसको एक अलग कॉम्बिनेशन मानता है. जबकि कॉम्बिन के केस के अंदर अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ A, B एंड C, सेकंड इज B, C, A, द थर्ड वन इज C, A, B, the fourth one A, C, B, the fifth one B, C, A, and the last one, that is sixth one, C, B, A. लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर ध्यान देंगे, कॉम्बिन फंक्शन ABC है या BC है, इसको ये कॉम्बिन फंक्शन इक्वल मानता है. ABC is equivalent to BCA, BCA equals to CAB, CAB equals to BCA.
and again BCA, it equals to CBA. With the combination, order does not matter. अगर इनका ऑर्डर चेंज हो भी गया, ABC है, ABC की जगह ACB हो गया, इनका ऑर्डर चेंज हो गया, तो कॉम्बिन फंक्शन इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं करता. जबकि परम्यूट फंक्शन जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा उसको एक ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन मान लेता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शन, कॉम्बिन एंड परम्यूट. मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको इन दोनों फंक्शन को समझने के अंदर बहुत क्लैरिटी देगा. थैंक यू वेरी मच.